प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको अपना जय मसीह की कहती हूँ। खास तौर से मैं करमेल मीडिया विजन के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उनके द्वारा जो परमेश्वर ने इस वचन को सुनाने का और अपनी गवाही को सुनाने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर लीना और ब्रदर जैन को परमेश्वर बहुत आशीष दें, और जो वो इस माध्यम के द्वारा लोगों तक प्रभु के प्रेम को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनके ऊपर प्रभु की हर एक आशीष को बोलती हूँ। आज के मनन के लिए मैं वचन में से उत्पत्ति का किताब 24 अध्याय उसका 17 से लेके 20 तक पढ़ना चाहती हूँ। तो वो दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौंदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। हमने देखा इधर कि इसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया। आज जो हमारा वचन से हम मनन करने जा रहे हैं वो इसी वाक्य को लेके है। वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। शायद हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले भी सुनी हो, पर मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस कहानी को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक जवान अपने लाइवलीहुड के लिए काम करने के लिए वो क्या करता था, उसके पास कुछ सामान थे, वो घरों में एक एक जगह जगह पे जाके बेचता था। रोज उसका काम ये था, रोज सुबह घर से निकलता था, एक एक जगह पे जाता था, अपने सामान को बेचता था और वापस आता था। तो रेगुलर ऐसे ही कर रहा था। पर एक दिन की बात है कि बहुत धूप होती है, बहुत इतनी ज्यादा धूप होती है कि वो थोड़ा देर सामान अपना एक एक घरों में जाके बेच के जब वापस आता है तो बहुत थक जाता है, उसको प्यास लगती है। तो वो देखता है कि सामने एक घर है, वो जाता है उस घर में जाके खटखटाता है। तो जैसे ही वो खटखटाता है तो एक जवान, एक औरत, एक स्त्री आके उस दरवाजे को खोलती है। तो वो जो जवान लड़का है वो बोलता है कि मुझे पानी पिला सकते हो? तो वो जो मैडम है वो कहती है, हाँ बिल्कुल। और वो जाती है अंदर और उसे एक गिलास पानी पिला देती है। पर एक गिलास पानी पिलाने के बाद उनका दिल नहीं मानता, क्योंकि वो जब मैडम जो है उस लड़के को देखती है तो लड़का बिल्कुल टूटा हुआ, बिल्कुल हताश, बिल्कुल टायर्ड दिखता है, बिल्कुल कमजोर दिख रहा होता है, उसका दिल नहीं मानता। तो एकदम से वो मैडम उस लड़के को बोलती है कि बेटा जरा इधर खड़े हो जा। वो अंदर भागती है और जाती है और उसके घर में जब जो होता है उसमें एक गिलास दूध भर के लेके आती है और उस जो जवान लड़का है उसको पिला देती है। ये लड़का वैसे ही समझ सकते हैं, इतना भूखा, इतना थका हुआ, इतना कमजोर था, तो इसने जैसे ही दूध को देखा गुड 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 करके पूरा पी गया। पीने के बाद उसने उस मैडम को धन्यवाद कहा और एकदम से पूछा, क्या मुझे इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, क्या मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे? तो मैडम बोली, नहीं, आपने पी लिया, अब तुम जाके अपना काम कर सकते हो। दिन आगे बढ़ते रहे, ये लड़का अपना काम करता रहा और ये जो स्त्री है वो भी अपने जीवन को जी रही थी। एक समय आता है, बहुत साल बीत जाते हैं, एक समय आता है जब ये जो मैडम है ये बहुत बीमार हो जाती है, जो स्त्री है बहुत बीमार हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है और कोई इनको देखने वाला कोई नहीं था, इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इनकी सहायता के लिए कोई नहीं था। और इतनी बड़ी एक बीमारी से वो बीमारी में आ जाती है कि उनको जो उनके पड़ोसी हैं उनको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उनको हॉस्पिटल में जाके छोड़ देते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। वो हॉस्पिटल में जब होती है वो बिल्कुल टेंस्ड हो जाती है, वो बिल्कुल चिंतित हो जाती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको उसकी बीमारी से ज्यादा उसकी चिंता ये है कि उसको इतना खर्च करना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कैसे इसका भुगतान करूंगी, मैं क्या करूंगी करके।
दिन बीतते जाते हैं और एक दिन आ जाता है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उसके डिस्चार्ज का ऑर्डर आ जाता है। लोग तो डिस्चार्ज सुनते ही खुश हो जाते हैं, पर ये जो बुजुर्ग माता है, ये जो बुजुर्ग स्त्री है, वो खुश नहीं होती, वो और टेंशन में आ जाती है, वो और चिंतित हो जाती है कि अब जो मुझे मेडिकल बिल मिलेगा मैं इसको पे कैसे करूंगी। फाइनली वो उनके पास वो मेडिकल बिल हॉस्पिटल वाले लाके दे देते हैं। जो वो बिल देखती है, जब शुरू से वो पढ़ना शुरू करती है, वो एक एक बार जैसे जैसे पढ़ रही है, लाखों में बिल आ रखा है, वो और चिंतित होती जाती है। पर उस बिल को जब वो पूरा नीचे जब आके पढ़ती है तो लिखा होता है पेड इन फुल, पूरा भुगतान कर दिया है। जैसे वो उसको पढ़ती है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है, वो चकित हो जाती है, किसने किया, मेरा कौन है, मेरे लिए कौन भुगतान कर सकता है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जब इस चीज को पूछ रही होती है, बोल रही होती है, सोच रही होती है, तभी वो डॉक्टर उधर होते हैं। तो वो डॉक्टर उनसे पूछते हैं, मैडम क्या आपको याद है कि बहुत साल पहले आपकी जवानी में एक लड़के ने आके आपके दरवाजे पे खटखटाया था और उसने आपसे एक गिलास पानी मांगा था। तो मैडम बोलती है, नहीं मुझे उतना याद तो नहीं आ रहा। तो वो जो लड़का है वो बोलता है कि वो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि क्या आपको याद है आपने उसको उस पानी पिलाया और उसके साथ साथ एक ग्लास भर के दूध भी पिलाया। तो वो एकदम से वो जो बुजुर्ग स्त्री है वो याद करती है, कहती है हाँ मुझे याद है, वो जो जवान लड़का था वो अपने सामानों को बेच के थक गया था, बिल्कुल कमजोर लग रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो लड़का अभी गिर जाएगा। मेरा मन नहीं माना, मैं उसके लिए भाग के गई, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था कुछ, मेरे पास दूध था, मैं भाग के गई, उसके लिए दूध लाके उसको मैंने पिलाया, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको याद है कि वो जो लड़का जिसको आपने दूध पिलाया वो मैं ही हूं। वो जो मैडम है, वो जो स्त्री है, बुजुर्ग जो माता है, वो एकदम से उनको देखे वो चकित हो जाती है, विश्वास नहीं कर पाती कि वो जो लड़का था वो आप हो। उसके आंख भर जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और धन्यवाद देते हैं उस दिन के लिए और इस दिन के लिए। उस दिन तो उस जो जवान स्त्री ने उस जवान लड़के की मदद की, एक कदम कुछ एक्स्ट्रा किया, और आज देखो इस डॉक्टर को एक मौका मिला कि मौका जब मिला तो उसने भी कुछ एक कदम एक्स्ट्रा किया। वो चाहे तो हो सकता था कि वो डॉक्टर बोलता हाँ ठीक है कोई स्त्री आई है उनसे बिल लो, पे करो, भेज, वो कैसे भी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक एक्स्ट्रा कदम लिया, वो एक्स्ट्रा माइल आगे गया। उसने कहा कि उस दिन उस स्त्री ने मेरे लिए किया, आज मेरी बारी है कुछ करने की। और उसने उस मौके की जरूरत को समझते हुए उसने उस स्त्री का, उस जो बुजुर्ग माँ थी, उनका जो बिल को फुल्ली पे कर दिया। और उस एक दूध की जगह पे, उस एक दूध से उसने कहा कि मैंने उन माताजी का पूरा बिल पे कर दिया। तो एक छोटी सी कहानी है, पर ये एक सच्ची घटना है। हम जानते हैं, शायद आप में से कई लोग ने ये कहानी सुनी भी होगी। ये उन डॉक्टर की है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हॉवर्ड कैली। एक अच्छे डॉक्टर हैं। उनने अपनी एक छोटी सी कहानी उनने शेयर की। हम देखते हैं कि उनकी वो कहानी कितनी बड़ी कहानी है। उस एक छोटे से कदम, उस स्त्री के एक छोटे से कदम ने इन डॉक्टर को इस एक मुकाम में पहुंचने में सहायता की। उसी तरीके से हम देखते हैं, वो तो सिर्फ एक सच्ची घटना है जो हुई है। हम वचन में जब हम जाते हैं, वचन की शुरुआत से हम देखते हैं, उत्पत्ति से लेके पूरे बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, इतने सारे प्रभु के जन हैं जिनने एक के बाद खुद से कुछ कदम लिए, कुछ आगे बढ़े, कुछ उनने खुद से किया। जहां लोग पीछे हट के खड़े थे, जहां लोग डर के खड़े थे, जहां लोग सोच नहीं पा रहे थे, परंतु कुछ लोग ऐसे थे बाइबल में जिनने कुछ आगे बढ़ के किया।
जब हम शुरुआत में उत्पत्ति में देखते हैं, अब्राहम का जीवन देखते हैं, आइजक को देखते हैं, जेकब को देखते हैं, हम इन सब के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उनने एक एक समय में कदम लिया, जहां उनको अपना कुटुंब छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने लोगों को छोड़ना पड़ा, पर उनने कदम लिया और उनके उस कदम के कारण हम देखते हैं आगे कितनी बड़ी आशीषें इनको प्राप्त हुई। उसके बाद हम आगे जब आते हैं, हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। यूसुफ के पिताजी ने उससे कहा कि अपने भाइयों के लिए ये खाना लेके जाओ। तो वो यूसुफ क्या करता है, खाना लेके जाता है तो देखता है कि जिस जगह पे उसके भाइयों को मिलना था वो लोग उधर नहीं है, वो उधर नहीं है, वो उधर से आगे बढ़ गए। क्या यूसुफ उधर से वापस मुड़ करके अपने पिताजी के पास वापस आ गया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसके लिए आसान रास्ता था, वो उधर से मुड़ता और वापस अपने पिताजी से आके बोलता कि पिताजी, भाई लोग तो कहीं आगे चले गए, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता। उसने ऐसा नहीं किया, वो और एक्स्ट्रा माइल आगे गया, वो और उसने एक्स्ट्रा कदम आगे बढ़ाया। और हम देखते हैं जब वो आगे जाते हैं तो उस कारण से उसके जीवन में जो बहुत सारी बातें आई। कई बार एक्स्ट्रा कदम जब लेते हैं तो इतना आसान नहीं होता, शायद जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम तो बहुत अच्छे के लिए कदम रख रहे होते हैं, बड़े विश्वास के साथ रखते हैं, परंतु उतने ही चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं। कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे यूसुफ के जीवन में चैलेंज कई सारे आए, पर हमने देखा उसके जीवन से कि उसने कभी हार नहीं माना। वो आगे बढ़ता गया, वफादार रहा, वो जहां रहा उसने एक्स्ट्रा स्टेप लिया, एक्स्ट्रा स्मार्टनेस के साथ काम किया, जहां रखा वफादारी दिखाई और प्रभु के अनुग्रह में रह के एक एक अच्छे अच्छे काम करता रहा, कदम लेते रहा। कई बार निराशा आई, कई बार ऐसा लगा सब लोगों ने छोड़ दिया, सबने ठुकरा दिया, मेरी क्या हालत हो रही है, कई बार उसने सोचा होगा। परंतु हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसको उठाया, परमेश्वर ने किस तरीके से उसको आशीष दी। जिन भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, एक समय आया जब उन भाइयों के लिए वो यूसुफ खुद एक आशीष का कारण बन गया। और हम देखते हैं वचन से, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूसुफ को उस पोतीफर के घर में और उसके पूरे राज्य का अधिकार दिया जाता है। खाली सिर्फ वो चाहे तो अगर वो वापस अपने घर आ जाता तो अपने पिताजी का लाडला बनके बहुत खुशी से जी सकता था, परंतु हमने देखा उसने कदम आगे रखा, चैलेंजेस आए, फिर भी वो बढ़ता गया, पीछे नहीं हटा, हार नहीं मानी उसने। निराश हुआ, निराशा आए, पर उन निराशाओं के ऊपर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो आगे बढ़ता गया। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की आशीष को उसने पाई और उसने अपने उन खुद के भाइयों के लिए वो किस तरीके से आशीष का कारण बना। उसके बाद अगर हम वचन में आगे और देखें, हम देखते हैं दाऊद के जीवन को देखते हैं। हम तो संडे स्कूल में सुनते हैं, बचपन से सुन के आ रहे हैं कि किस तरीके से दाऊद का जीवन एक आशीष का कारण बना। उसके अकेले के लिए नहीं, उसके परिवार के लिए खाली नहीं, उसके छोटे छोटे कदम जो उसने रखे, जहां उसके भाई लोग तो कह रहा था, भाई लोग को जब वो दाऊद अपने भाई लोगों के पास गया तो भाई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे तू क्या हमें देखने आए कि हम कैसे युद्ध करते हैं, कैसे हम उसको चिढ़ा रहे थे। पर वो निराश नहीं हुआ, उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, उसने कदम अपने और आगे बढ़ाता गया। प्रभु के अनुग्रह में रह के वो आगे कदम बढ़ाता गया। और हम कहानी जानते हैं कि कैसे गोलियात ललकार रहा था, पर और कोई नहीं कर पाया। उसने देखा कोई उस ललकार को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और प्रभु के नाम में वो खड़ा रहा। और जब वो खड़ा हुआ, हम आगे कहानी को जानते हैं कि उसको परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके उस कदम को परमेश्वर ने माना और वो इज़राइल का सबसे महान राजा के रूप में रहा। दाऊद चाहे तो बहुत आराम से वो पीछे हट सकता था, पर हमने देखा उसके उस कदम को परमेश्वर ने आदर दिया। ये हम लोग अभी जो सुन रहे थे, ये कुछ पुरुषों के बारे में सुन रहे थे, कुछ प्रभु के जो लोग हैं, कुछ मैन, जो जिन पुरुषों ने जो बड़े बड़े कार्य, जो बड़े बड़े कदम परमेश्वर के राज्य के लिए लिए, हमने उसको देखा। ऐसा नहीं है कि खाली पुरुषों को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वचन में हम देखते हैं कि कई सारी स्त्रियां हैं, कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने भी परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए
अपने कदम को आगे रखा, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, बहुतों के जीवन के आशीष के लिए कुछ कदम रखा। हमने आज जो वचन पढ़ा वो वचन भी वही था। हमने उत्पत्ति के जो उत्पत्ति हमने 24 में पढ़ा था, हमने देखा कि किस तरीके से रेबेका ने कदम लिया, किस तरीके से रेबेका आगे बढ़ी। रेबेका ने क्या किया, वो तो उस आदमी को जानती भी नहीं थी, अब्राहम के उस जो दास है, अब्राहम के उस दास को वो जानती भी नहीं थी। परंतु हम जानते हैं कि किस तरीके से उसने कदम लिया, वो आगे बढ़ी। उसने कहा ठीक है मैं आपको पानी पिलाऊंगी। उसने पानी मांगा, उसने पानी पिलाया। उसने खाली उसको नहीं बोला, हम इधर पढ़ते हैं, उसने कहा कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर के लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। क्या जरूरत थी उसको? अरे ऊंट को पानी पिलाने की बात हो रही है, इधर कोई गाय या बकरी को पिलाने की बात नहीं हो रही। गाय या बकरी को एक मग पानी में देंगे, एक बकेट पानी देंगे, उनका प्यास बुझ जाएगा। परंतु हम जानते हैं ऊंट को कितने पानी की जरूरत होती है। उस रेबेका ने कुछ एक्स्ट्रा किया। उस रेबेका, शी वेंट एक्स्ट्रा माइल, है ना, वो और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी, उसने कुछ और किया। और देखते हैं आगे, हमें पता है किस तरीके से रेबेका को परमेश्वर ने आशीष दी। वो कदम नहीं लेती रखती तो हम तो कहानी को जानते हैं कि वो अगर वैसा कदम आगे नहीं बढ़ाती तो कभी भी वो उस आशीष को पा नहीं पाती। परंतु उसके एक कदम के कारण से हमने देखा कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने उसको दी। और आगे आए, और भी स्त्रियां हैं। हम जानते हैं रूत का जीवन। रूत अपने सास के साथ बनी रही, उसने अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ दिया। उसने कहा कि किसी भी हालत में हो मैं उस हालत को फेस करने के लिए तैयार हूं। और हम देखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि हमारा समय बहुत आगे आ जाएगा। ये सब कहानियां हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ये सब गवाहियां हैं। परमेश्वर, हम देखते हैं वचन में कई सारे ऐसे लोगों की गवाहियां हैं, इसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आगे हम देखते हैं कि रूत को किस तरीके से परमेश्वर ने आशीष दी। रूत के उस कदम ने, जो उसने एक्स्ट्रा कदम लिया, वो सहने को तैयार थी। आगे जो जो परेशानी आएगी, जो चैलेंज आएंगे, उसको सामना करने के लिए तैयार थी। इस कारण से उसने और कदम रखती गई। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के उस वंशावली में रूत का नाम आया। कितनी बड़ी आशीष है एक स्त्री के लिए। इससे बड़ी कोई आशीष है कि यीशु मसीह के उस वंशावली में उसका नाम आना। और भी स्त्रियां हम आगे देखते हैं, और आगे जब हम पढ़ते हैं एस्तेर के जीवन को देखते हैं। एस्तेर रानी थी, वो तो वैसी उसको कोई परेशानी नहीं थी, परंतु उसने कहा कि मैं उपवास लूंगी, मैं अपने लोगों को बचाऊंगी, मैं अपने लोगों को, मैं उनको, उनका केयर मेरे ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसने स्टेप लिया, उसने कहा मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मरना भी पड़े, चाहे मुझे किसी बड़े दंड को सामना करना भी पड़े। उसने कदम आगे बढ़ाया और उसने, हम जानते हैं कहानी कैसे उपवास लिया, और उपवास लिया, प्रार्थना की, और कैसे वो आगे बढ़ी, कदम रखते रही, और किस तरीके से उसने आशीष को प्राप्त किया। उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि वो तो रानी थी, उसको पता है उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, उसको क्या जरूरत थी एक कदम रखने के लिए। पर हम जानते हैं, वचन गवाह है कि उसके वजह से वो, उसके सारे लोग बचाए गए, पूरे लोग बचाए गए, सबके लिए वो आशीष का कारण बनी। आज भी जितने उसके बाद युगों युगों उसको याद किया जाता है, उसकी कहानियों को बोला जाता है, उसके कदम को अप्रिशिएट किया जाता है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल के जैसे है कि परमेश्वर ने कैसे, उसने प्रभु के अनुग्रह में उसके कदम रखे और परमेश्वर ने उसके कदम को आदर दिया। हम ये सब उदाहरण हमने देखा, कई सारे जो उदाहरण हमने अभी जो देखे वो पुराने नियम में से देखे, परंतु पुराने नियम में ही नहीं, नए नियम में भी कई सारे उदाहरण हैं। अगर हम उन सब उदाहरणों को लेंगे तो समय बहुत आगे बढ़ जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन स्त्रियों को हम देखें जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया।
हम उन स्त्रियों को देखते हैं जो यीशु मसीह के कब्र में सुबह सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग, है ना, जब सब सो रहे हैं, मजे से सो रहे हैं, वो लोग क्या करती हैं, उनका विश्वास देखिए। उनको पता नहीं आगे वो किस सेना का सामना करेंगे, किस चीज को देखने वाले हैं, कौन उनके उस पत्थर को लुढ़काएगा। कई सारे प्रश्न उनके मन में हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, पर उन चैलेंजेस को सोच के वो पीछे नहीं हट रहे, उन बातों को सोच के वो पीछे नहीं कदम रख रहे, वो आगे बढ़ते गए, वो आगे बढ़ते गए। और आगे बढ़ते हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो गवाही है, सबसे पूरे दुनिया में उन्होंने सुनाया। उन स्त्रियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कितनी बड़ी एक आशीष है, कितनी बड़ी आशीष है। They were the first witnesses of the resurrected Christ। कितनी बड़ी बात है, एक स्त्री होके उनको एक ऐसी आशीष मिले। क्यों? उनके उस कदम के वजह से, वो जो एक्स्ट्रा माइल आगे बढ़े, वो जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप आगे रखा, जो कदम जहां पे लोग नेगेटिव कह रहे थे, जहां पे डर था आगे, जहां पे उनको कुछ पता नहीं था, पर उनने कुछ किया और वो आगे बढ़े। और हम देखते हैं कितनी बड़ी आशीष उनको मिली। इससे बढ़कर सबसे बड़ा जो अल्टीमेट, जो सबसे बड़ी जो किसी ने स्टेप लिया, जो एक्स्ट्रा माइल किसी ने अगर लिया, तो हम जानते हैं वचन में और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनने स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में खुद वो एक दास का रूप लेकर वो इस संसार में आगे, इस धरती पर आगे, ताकि एक्स्ट्रा माइल उन्हें लिया, एक्स्ट्रा माइल चल के आए ताकि हम बचाए जाए। और हम वचन में जानते हैं कि किस लिए इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को, यीशु मसीह ने शून्य कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अति महान किया, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हम देखेंगे फिलिप्पियों की पत्री 2:6 और 7 में लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इधर हम देखते हैं खुद परमेश्वर ने कितना बड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप हमारे लिए किया कि उनका खुद का इकलौता बेटा, उनका बिलव्ड सन, उनने अपने बेटे को इस धरती पर, जो खुद राजा था, जो कुछ भी चाहे तो कर सकते थे, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, वो जो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, उनने अपने खुद के बेटे को सिर्फ एक मानव जाति के लिए संसार में भेज दिया ताकि हम लोग बचाए जाएं, हम पिता के साथ के उस संपर्क में आ जाएं। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा, यीशु मसीह खुद ने उन पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उनने कितना बड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लिया। उनने अपने आप को एक सर्वेंट बना दिया, उनने अपने आप को सबका दास बना दिया। हम यीशु मसीह के जीवन को जानते हैं, उनने उस क्रूस का पूरा दुख सह लिया, सिर्फ और सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा स्टेप उनने लिया, एक एक्स्ट्रा माइल, जो इतना आगे बढ़े, खाली इसलिए कि इंसान को बचा पाए। आज उनके उस कदम के वजह से आज हम और आप जीवित हैं, हम और आप अब्बा पिता करके अपने स्वर्गीय पिता को बुला पा रहे हैं, पुकार पा रहे हैं। हम देखते हैं, आज हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने, बाइबल में हम देखते हैं कितने गवाहियों को देखा, कितने लोगों को देखा, जिन सब ने एक एक कदम आगे रखा, जिन लोगों ने उनके सामने की तकलीफों में वो पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इन सब लोगों के लिए। और उसी तरह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, आज हम भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा माइल, वो एक्स्ट्रा स्टेप हम क्या रख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा कदम हम क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे जो नीड है, छोटे छोटे हो सकते हैं, कोई गैप है हो सकता है, उसको हम फिल कर सकते हैं। प्रभु ने हमें रखा होगा कि हम भी कुछ कदम लें,
पर आपको जैसे आज हमने वचन में से देखा कि वो कदम लेते हैं, पर बहुत आसान नहीं होता। चैलेंजेस आएंगी, पर उस चैलेंजेस में हमें दृढ़ रहना है, हमें स्थिर रहना है, हमें प्रभु के अनुग्रह में रहना है। और प्रभु समय में जिस तरीके से एक एक बाइबल के अंदर जो आज हमने उदाहरण देखे, एक एक जन को परमेश्वर ने आशीष दी, उस तरीके से परमेश्वर हर एक जन को आशीष देना चाहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के साथ अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। आज प्रभु के अनुग्रह से हमारी एक संस्था है, उसका नाम है एरोमा पब्लिकेशंस एंड मीडिया। प्रभु के अनुग्रह से इस संस्था के जिस तरीके से परमेश्वर ने इस संस्था को शुरू किया, इसको बढ़ाया, मैं उसकी एक छोटी सी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं और मेरे पति, हम लोग शादी से पहले बहुत एक्टिव थे चर्च के हर काम में। जहां पे भी ऐसा जो भी प्रोग्राम होता था, जो भी मिनिस्ट्री होती थी, सबसे आगे रहते थे। हमें लगता था कि शायद मिनिस्ट्री का सबसे जो इम्पोर्टेंट फील्ड है, हम उसको कवर कर रहे हैं। हम बहुत खुश थे क्योंकि मिनिस्ट्री में हम बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत अच्छी तरीके से मिनिस्ट्री हमारी चल रही थी। परंतु हमारी जब शादी होगी, उसके बाद मेरे पति को जो एक मैगजीन का एडिटर बना दिया जाता है, और धीरे धीरे परमेश्वर की जो इच्छा थी हमसे, वो प्रभु आगे आगे बढ़ाने लगे। और हमने देखा कि और ज्यादा जो परमेश्वर ने उनके अंदर जो एक खूबी दी, जो कि बहुत ज्यादा लिटरेचर मिनिस्ट्री में जो परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी, उस बुलाहट को समझने का और ज्यादा अनुग्रह प्रभु एक के बाद एक देते गए। ऐसा एक समय आया जब हम दिल्ली में थे, हम बहुत अच्छा सब चल रहा था, हमारी मिनिस्ट्री अच्छा चल रहा था। हस्बैंड जो एक एडिटर थे, और वो भी बहुत अच्छे तरह काम सब चल रहा था। पर अचानक एक समय आया, परमेश्वर ने हमें जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें कहा कि केरला जाना है। परमेश्वर ने हमें एक बोझ दिया, केरला जाना है। हमने परमेश्वर से एकदम से पूछा, परमेश्वर, क्योंकि हम दोनों ऐसे हैं जो कि हम कहते थे कि हम हर समय नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, हमें परमेश्वर ने नॉर्थ इंडिया की मिनिस्ट्री के लिए बुलाहट दी है, हम परमेश्वर के लिए हम जो सेवा करेंगे नॉर्थ में ही रहेंगे, नॉर्थ में ही जिएंगे। हम तो वही चाहते थे, और केरला, साउथ इंडिया को हम सबसे आखिर में देखते थे। हम कहते थे हम कहीं पे भी भारत के किसी भी कोने में भेज दो, पर हम केरला नहीं जाएंगे। और उन्हीं जन को परमेश्वर ने एक बुलाहट दी। प्रभु ने बहुत प्रेम से हमें बताया कि तुम्हें केरला जाना है। हमने अपने तरफ से, हम तो चाह रहे थे कि प्रभु, कोशिश पहले कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये टल जाए, परंतु फिर परमेश्वर ने हमें कंफर्मेशन दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें केरला जाना है। और उसी बीच जो मेरे हस्बैंड थे, वो मुझे गाइड करने लगे कि किस तरीके से लिटरेचर मिनिस्ट्री में का इम्पोर्टेंस है। उन्होंने मुझे वचन से बताया कि किस तरीके से परमेश्वर ने लिटरेचर मिनिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया है, और वचन से एक एक शेयर किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद सबसे पहले 10 आज्ञाएं जो दी, खुद अपने हाथों से उस पत्थर पे परमेश्वर ने खुद लिख के दिया। लिटरेचर मिनिस्ट्री के इम्पोर्टेंस हम उसी से समझ सकते हैं। आज जो बाइबल, जो लिटरेचर के रूप में जो बाइबल छप के किताब की तरह हमारे हाथों में आई है, इस कारण से हम वचन पढ़ पा रहे हैं, हम इतने लोगों तक सुसमाचार सुना पा रहे हैं, वचन की सच्चाइयों को हम समझ पा रहे हैं। जब इस बात को और समझते रहे, तो हम और प्रभु के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करते रहे। हमने कहा ठीक है परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। आपने हमें कंफर्मेशन दे दिया है, आप चाहते हैं कि हम केरला जाएं, तो हम जाने को तैयार हैं। जिस तरीके से आज हमने सीखा, एक्स्ट्रा कदम हमारे लिए था, वो एक एक्स्ट्रा माइल था जो हम नहीं चाहते थे, पर परमेश्वर चाहते थे। हमने कहा जैसा प्रभु चाहते हैं हम आएंगे, और प्रभु के अनुग्रह से हम केरला आते हैं। हमें लगा कि चलो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन दिया है,
केरला बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और इधर हम रह के प्रभु की सेवा करेंगे। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मलयालम हम सही से जानते नहीं हैं। हम चर्च में जाते थे इधर के, पर एक गीत नहीं गा पाते थे। सब कुछ हमारे देखा जाए तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इस केरला में लाके परमेश्वर हमसे क्या चाहते थे। पर हमने समर्पित किया, हम समर्पित हुए प्रभु के सानिध्य में, और हमने देखा कुछ समय आगे बढ़ता गया, पर हमारे लिए चैलेंजेस भी उसी तरीके से बढ़ते गए। चैलेंजेस कम नहीं रहे। हम हमारे जो जिन रिश्तेदारों को, हमारे जो खुद का जो घर है केरला में, हम उनके पास आए, हम उधर आए। मेरे पति के पेरेंट्स सब लोग इधर हैं। हमने सोचा कि हम इधर रहेंगे, शांति पूर्वक रहेंगे और सेवा करेंगे। सब बहुत अच्छी तरीके से हमने सोचा, बहुत खुशी से। कुछ दिन जैसे जैसे बीतते गए, चैलेंजेस हमारे सामने आते गए। एक समय जब ऐसा आ गया जहां पे देखा जाए तो अपना कहने के लिए कोई नहीं, ना हमारे माता पिता, ना हमारे कोई रिश्तेदार, ना हमारा कोई चर्च, ना हमारी कोई संस्था जो हमें सपोर्ट कर रही हो, ना कोई। एक ऐसा समय हम तो एक बार घबरा गए। मतलब जैसे मैं एक स्त्री हूं, मैं सच कहूं तो मैं कई बार घबरा जाती थी, और मैं पूछती थी अपने पति से, हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रभु से क्या सही सुना है कि नहीं। पर वो कहते थे, बस जो प्रभु ने जिम्मेदारी दी है इस समय करो, प्रभु राह खोलेंगे, प्रभु गाइड करेंगे। प्रभु ने अनुग्रह दिया। एक समय आया एक छोटी सी शुरुआत करने के लिए। हमें एक छोटा सा ऑफिस दिया प्रभु ने, एक ऐसा ऑफिस जिसमें खाली 4 दीवार थे, पर उसके अंदर कुछ नहीं था। और केरला में हम इतने दिन आ गए, जितना हमारे पास उस समय ऐसी स्थिति आ गई कि जितना फंड था, ऑलमोस्ट वो फंड भी पूरा ना के बराबर हो गया। क्योंकि और हम लोग बिल्कुल ऐसे एक अवस्था में आ गए जहां बिल्कुल शून्य की अवस्था में हम कह सकते हैं। हमें ही समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे आगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। पर परमेश्वर ने बुलाहट दी है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। वो एक छोटा सा जो ऑफिस दिया, हम वफादारी के साथ रोज सुबह जाते थे ऑफिस, और समय बिता के प्रभु के सानिध्य में बिता के वापस जाते थे। शुरू हमने इस तरीके से दिया, कई दिन हम ऐसे करते रहे। करीबन 15-20 दिन हो गए तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने अपने पति से एकदम से बोला, मैंने कहा आप क्या सोच के ये कर रहे हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे ऊपर हमारे 3 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे शायद हमें नहीं पता हम किस तरीके से हमारा कल होगा, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। उस समय उनने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने मुझे बताया कि ब्लेसी, जब हम किसी और ऑफिस में काम करते हैं तो उस ऑफिस में जो स्टाफ आते हैं वो स्टाफ रोज काम करता है और वापस अपने घर जाता है। वो उस स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं होता उसको काम देने की, वो उसके बॉस की जिम्मेदारी होती है कि उसको काम देने की। अगर बॉस के पास काम नहीं है और अगर स्टाफ रोज अगर अपने ऑफिस में जा रहा है, रेगुलर सुबह समय पे जाके वापस आ रहा है, अगर रोज अपने ऑफिस में उसने सही से अपना काम किया है, कर्तव्य निभाया है, चाहे उसके लिए पास काम हो या ना हो, तो भी उस बॉस की जिम्मेदारी होती है कि उसको समय पे करे। जब मेरे पति ने मुझे ये समझाया तो मुझे रियली उस बात को समझ आया। उन्होंने मुझे आगे बताया कि जब संसार के लोग इस तरीके के एक बॉस पे या एक ऑफिस में उसके इंचार्ज पर डिपेंड रहते हैं, जब संसार के लोग जब उस पे विश्वास करते हैं, तो हम तो सृष्टिकर्ता के बेटे बेटियां हैं, हम तो उनके सेवक हैं। जिनने हमें बुलाया है वो वफादार है। हमें वचन में उनने मुझे वचन से उत्साहित किया कि देखो एक एक जन को देखो, उनने प्रभु में देखते रहे, प्रभु की और अपनी नजर रखे उनने, और कैसे प्रभु ने समय पे उनको आदर दिया। आपको मैं सच्ची आगे बात बताऊं, दिन गुजरते रहे,
करीबन मुझे लगता है वो 1 महीना रोज ऑफिस जाते थे। मेरे पति के पास उस समय एक बाइबल एडिटिंग का एक छोटा सा काम था। वो सुबह से वो उस बाइबल को लेते थे, एडिट करते थे, रोज वो काम वफादारी के साथ करते थे। मैं उधर ही प्रभु के सानिध्य में बैठती थी, प्रभु से बात करती थी। वो जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी उस समय हमें दी, हमने वफादारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ किया। और प्रभु ने अनुग्रह दिया कि उस महीने को खत्म होने से पहले, कुछ पहले ही हमारे पास एक मेल आता है, एक फोन आता है, और एक प्रभु के दास हमसे कहते हैं कि मेरे पास एक ऑनलाइन बाइबल कॉलेज का एक मटेरियल है इंग्लिश में, और हम चाहते हैं कि आप उसे ट्रांसलेट करें। हमने किसी से नहीं पूछा, हमने किसी को अपनी अवस्था, हमने कुछ नहीं बोला, परंतु हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने जन को भेजा। जिस तरीके से परमेश्वर ने एलिया के पास उस कौवे को भेजा, हमने देखा परमेश्वर ने खुद अपने एक दास को भेजा, और उनके द्वारा हमें एक बहुत बड़ा वर्क, ऑनलाइन बाइबल कॉलेज का वर्क, जिसमें बहुत सारे पेजेस है, बहुत बड़ा काम था, वो करने को मिला। हमें पता था कि हमारे लिए वो देखते ही समझ आ गया कि वो हमारे लिए अकेला करना आसान नहीं है। तो हमने प्रभु के हाथों में सौंपा, और हमने उस समय, वो एक समय था जहां पे मेरे लिए भी परमेश्वर ने एक राह खोला। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हम नॉर्थ में थे, नॉर्थ में हम डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, हम दोनों पति पत्नी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, और हम कई सारे स्टेट्स में हम लोग गए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा लिंक है, बहुत सारे प्रभु के दासों के साथ। तो हमने उस समय, परमेश्वर ने हमें एक नई जिम्मेदारी दी, मुझे एक नई जिम्मेदारी दी कि मैं करस्पॉन्डेंस शुरू करूं, मैं लोगों से फोन में बात करूं, लोगों को, और हम अच्छे अच्छे लोगों को अपने टीम में लाना शुरू करें। और उस तरीके से हमने प्रभु के अनुग्रह में होकर काम शुरू किया, और परमेश्वर ने मदद किया। एक अच्छी डेडिकेटेड टीम बहुत जल्दी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। यही नहीं, इधर नहीं रुकी बात। परमेश्वर ने उसके अगले हफ्ते, उससे भी एक बहुत बड़ा एक चमत्कार था हमारे लिए। हमारे पास एक यूएसए से मेल आता है, एक इंटरनेशनल मेल आता है, उसमें लिखा हुआ ब्रदर जेकब, उसमें उनने नाम उठा के लिखा है। हम जानते नहीं है कि ये कौन है, किसने हमें अप्रोच किया है। उनका एक बड़ा सा मेल देखते हैं, उसमें उनने पूरी बातें खुल के लिखी होती हैं। कहते हैं, उनने कहा कि ये वर्क मुझे आपको ही देना है। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर डाला है कि ये जो वर्क, ये ट्रांसलेशन का पूरा प्रोजेक्ट है, ये मैं आप ही को देना चाहता हूँ। और प्रभु के अनुग्रह से वो जो मेल था वो बहुत ही आशीषमय था, क्योंकि एक इंटरनेशनल, उस समय प्रभु ने हमें एक राह खोला। उस तरीके से प्रभु ने हमारी टीम को भी बढ़ाना शुरू किया, हमें और क्लाइंट्स जोड़ते गए। ये जो क्लाइंट थे वो एक संडे स्कूल के मटेरियल के लिए था। संडे स्कूल, उधर से परमेश्वर ने शुरू किया हमें संडे स्कूल का करिकुलम ट्रांसलेट करने के लिए। धीरे 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 परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि खाली, हम तो सोच रहे थे ज्यादा से ज्यादा हमारा बर्डन था लिटरेचर मिनिस्ट्री, क्योंकि हम नॉर्थ में सब रहे, हमने देखा कि कितना हिंदी में कम लिटरेचर है। जो हमारे लोकल लैंग्वेजेस में है उसमें लिटरेचर ज्यादा नहीं है, पर जहां मलयालम में, इंग्लिश में इतने सारे भर के, इतने आशीष में लिटरेचर है, इतने आशीष में बुक्स है, इतने आशीष में मटेरियल है, पर ऐसा कुछ भी हमारे हिंदी भाषा में नहीं था। तो हमारा तो भोज, सच कहें तो खाली हिंदी के लिए था उस समय। पर परमेश्वर ने हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हमें एक संस्था ने अप्रोच किया कि क्या आप और भी लैंग्वेज को हमें करके दे सकते हो, क्योंकि उनको हमारा हिंदी का काम बहुत अच्छा लगा। और प्रभु के अनुग्रह से हमने उस समय उस स्टेप को, उसको हमने ले लिया। हमने कहा यस वी कैन डू, वी विल डू। और प्रभु ने अनुग्रह दिया, इस सेवा को बढ़ाया। और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम करीबन 7-8 इंडियन लैंग्वेज को हम हैंडल कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, एक डेडिकेटेड टीम दी है परमेश्वर ने। बहुत ही ऐसे प्रभु के दास लोग हैं हमारी टीम में, दास दासियां हैं, जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही समर्पण में और बिल्कुल प्रोफेशनली, बहुत अच्छे क्वालिटी में प्रभु के राज्य के लिए काम कर रही हैं।
करीबन इन कुछ सालों में परमेश्वर हमें अनुग्रह दे रहे हैं कि हर साल करीबन मिनिमम 50 to 60 जो बुक्स है, करिकुलम्स है, उसको ट्रांसलेट करने का अनुग्रह हमारी टीम को परमेश्वर दे रहे हैं। और परमेश्वर खाली एक संडे स्कूल का मटेरियल नहीं, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया संडे स्कूल का मटेरियल, ऑनलाइन बाइबल कॉलेज का मटेरियल, यूनिवर्सिटी के मटेरियल्स को ट्रांसलेट करने के लिए एक लैंग्वेज में नहीं। हमने तो एक कदम रखा था कि हिंदी को हम करेंगे करके, पर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और परमेश्वर ने जब हमारे आगे और भी लैंग्वेज रखे, हमने उसको एक्सेप्ट किया। परमेश्वर के अनुग्रह से हम कदम रखते गए और प्रभु के अनुग्रह से, तो जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी का, और आज कई सारे बाइबल एप्स को करने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। खाली पब्लिकेशन का वर्क नहीं, परमेश्वर ने बहुत ही डेडिकेटेड जो मीडिया का वर्क करने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ लोगों को जोड़ा, हमें स्टाफ दिए परमेश्वर ने, जो बहुत ही बिल्कुल इसी तरीके से हमारे साथ रह के रात और दिन प्रभु की सेवा करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, बिना रेस्ट लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं उन हर एक टीम मेंबर्स के लिए। और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आज पिछले इस लॉकडाउन के द्वारा एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम ये कहें कि हमारे पास वर्क नहीं है या हम फ्री बैठे हैं। शायद इतना बिजी रहने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया प्रभु के राज्य में। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और सबसे खुशखबरी हमारे लिए वो थी जब हमारे एक क्लाइंट ने हमसे शेयर किया कि जो पिछले दिनों में हमने एक लैंग्वेज में जो ऐप किया, वो करीबन इंडियन और इंटरनेशनल कई सारे लैंग्वेजेस में किया गया। वो जो बाइबल ऐप है, करीबन 30-40 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है हर लैंग्वेजेस में। मैं एक लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, कई सारे मीन्स इंडियन और इंटरनेशनल कई सारे लैंग्वेजेस में सब मिला के करीबन 30-40 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारी योग्यता नहीं है, पर प्रभु के अनुग्रह में रह के जब हम एक कदम रखते हैं, प्रिय भाई बहनों, चैलेंजेस आएगी, बहुत सारी बातें आएगी, आपके अपने लोग छोड़ देंगे, जिनको आप देख के शायद आए थे वो हाथ छोड़ देंगे। शायद हो सकता है कि आपके साथ कोई चर्च ना हो, आपके साथ कोई ना हो, परंतु अगर प्रभु ने आपको बुलाहट दी है, आप प्रभु में स्थिर रखिए, कदम आगे बढ़ाते रहिए। यूसुफ के जीवन को देखें हम, डेविड के जीवन को देखें हम, जिन प्रभु हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं, सबके जीवन को हम जब देखें, कोई पीछे नहीं हटा, आगे बढ़े, प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़े। उसी तरीके से हो सकता है कि आप कहेंगे कि मैं शायद बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मैं पास्टर नहीं बन सकता, या मेरे में ये योग्यता नहीं है, या मेरे में वो योग्यता नहीं है। मैं अभी भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारे साथ जो हमारे एक स्टाफ है, जो मीडिया डायरेक्टर है, उन सर ने हमसे सबसे पहले आके एक ही चीज पूछा, कहा कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मैं मीडिया का, मैं ऐसा पूरा वर्क जो कंप्यूटर का है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, पर मैं पास्टर बन के प्रचार नहीं करना खाली चाहता, क्योंकि मुझे प्रचार करना नहीं आता। हमने एक ही बात उनको बताई अपने जीवन की गवाही से कि आप प्रभु के लिए आगे बढ़िए, आप कदम रखिए, बाकी उसको मानना प्रभु है जो वर्क कराएंगे, प्रभु है, क्योंकि प्रभु को अपनी महिमा खुद लेनी है। तो प्रभु के अनुग्रह से उन सर की भी यही गवाही है कि हमारे साथ मिलके उनने कदम रखा, और आज प्रभु के अनुग्रह से इतना सारा कार्य, चाहे मीडिया में हो, चाहे पब्लिकेशन में हो, चाहे लिटरेचर्स हो, उसका हम लोग मिलके, हमारी टीम एक बहुत ही अच्छे तरीके से करने का अनुग्रह प्रभु हमें दे रही है। प्रिय भाई बहनों, आज के इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और प्रभु आपको भी गाइड करे कि वो छोटा कदम, वो एक माइल स्टेप जो जरूरत है, कहीं पे एक गैप आ रही होगी, कहीं पे एक ऐसा एक खालीपन होगा, शायद वो कदम आपके लेने से परमेश्वर उसको आशीषित करेंगे। प्रभु
उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि आप उस कदम को लें, तो परमेश्वर आपको गाइड करे और प्रभु के अनुग्रह में होकर पूरा मैं आपको पूरी तरीके से उत्साहित करना चाहती हूँ, हम सबकी गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, कि परमेश्वर के लिए अगर आपने कदम लिया है तो उसका आदर करने का कार्य परमेश्वर का खुद का है। इस संसार में भी परमेश्वर आदर दिलाएंगे और इसके बाद जो अनंत जीवन है उसमें भी परमेश्वर की आशीष को हम पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। जय मसीह की। थैंक यू।